वेलकम फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल हेल्थ ओसीन पर, जिसमें हम आज बात करेंगे मलेरिया में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या परहेज होते हैं जब मलेरिया हो जाता है। सबसे पहले मलेरिया क्या होता है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। एनाफ्लीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को छोड़ जाता है। इस प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से शरीर संक्रमित होने लगता है। मलेरिया में बुखार, एनीमिया, सिर दर्द, मल में खून आना, उल्टी और ठंड लगना जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। मलेरिया में खाने पीने का ध्यान रखना मलेरिया के उपचार का हिस्सा है। इसलिए मलेरिया के मरीजों को यह बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि मलेरिया में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा यह भी पता होना चाहिए कि मलेरिया में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मलेरिया के चरण एवं चरणबद्ध आहार क्या हैं। मलेरिया के 3 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। इन तीनों चरणों में अलग अलग तरह के आहार को अपनाना होता है। बात करते हैं मलेरिया का पहला चरण। सबसे पहले इस बात का पता लगाना चाहिए कि आप मलेरिया के मरीज हैं या नहीं। इसका पता चलने के बाद डॉक्टर आपको पहले चरण में संतरे का जूस पीने की सलाह देते हैं, खासकर तब जब आपको मलेरिया में बहुत अधिक बुखार होता है। मलेरिया में होने वाला बुखार आमतौर पर 1 सप्ताह या 10 दिन तक रहता है। मलेरिया का दूसरा चरण। मलेरिया के दूसरे चरण में डॉक्टर आपको केवल फल खाने की सलाह देते हैं। इस चरण में मरीज को ताज़ा फल खिलाना चाहिए। अनानास, पपीता, संतरा, अंगूर, सेब, चकोतरा और आम जैसे फलों को मलेरिया के मरीज को खाना चाहिए। यह बात अच्छी तरह से ध्यान रहे कि फ्रूट डाइट को लगातार 3 या उससे अधिक दिनों तक खाएं। तीसरे दिन मरीज को फ्रूट डाइट के साथ साथ दूध भी पीना चाहिए। दूध में फैट और प्रोटीन होते हैं जो रोगी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मलेरिया का तीसरा चरण। तीसरे चरण में जब मरीज ठीक होने लगता है तब उसे फल के साथ साथ सब्जियां, साबुत अनाज और सूखे मेवे खाना चाहिए। एक तरह से रोगी को तीसरे चरण में संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। मलेरिया में आहार चार्ट बहुत ही जरूरी होता है। सुबह सुबह मलेरिया के मरीज को सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू रस मिलाकर पीना चाहिए। चीनी की जगह आप नींबू पानी में शहद मिला सकते हैं। सुबह के नाश्ते में 1 कटोरी फल के साथ 1 गिलास दूध पीना चाहिए। दोपहर के भोजन में उबली हुई सब्जियां इत्यादि खानी चाहिए। यदि रोगी को अधिक भूख लगती है तो वह गेहूं की 2 रोटी भी खा सकता है। इसके अलावा 1 गिलास छाछ पीना मलेरिया के मरीज के लिए और भी लाभदायक होगा। दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास सब्जी या फल का जूस पिएं। रात के भोजन में घर पर बना हुआ कॉटेज पनीर, अंकुरित अनाज और 1 कटोरी हरी सब्जी खाएं। आप चाहे तो सलाद और सब्जी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं। डाइट प्लान को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। कुछ लोग डायबिटीज, हृदय रोग और लीवर के मरीज होते हैं। उन लोगों को खास डाइट प्लान की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में मलेरिया के मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी डाइट प्लान को नहीं अपनाना चाहिए। मलेरिया में परहेज क्या करें। मीट, सॉस, अचार, मसाले, केक, पेस्ट्री, प्रोसेस्ड फूड, शराब, चाय इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और कैफीन युक्त पेय पदार्थ से बचें। मलेरिया ठीक होने के बाद क्या खाना चाहिए। मलेरिया ठीक होने के बाद सब्जियां, चिकन, मछली खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनकी मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ाएं।
इसके साथ ही ठीक होने के बाद कम मात्रा में रेड मीट भी खा सकते हैं। इन सब को खाने से आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिससे आपके बॉडी को रिकवर होने में सहायता मिलती है। इसके अलावा भरपूर हरी सब्जियां, साबुत अनाज, चावल और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ मलेरिया से ठीक होने में मदद करते हैं। मलेरिया से ठीक होने के बाद या रिकवरी पीरियड के दौरान आपको भूख कम लगती है, इसलिए अपनी मनपसंद चीज़ों को अधिक खाएं और मलेरिया से बचाव करें। थैंक यू फ्रेंड्स।